जय सिया राम भक्तजनों, प्यारे भक्तों। जो मनुष्य अपने इष्ट देव की प्रसन्नता में प्रसन्न होते हैं वह मनुष्य धन्य है। इसके लिए तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? सिय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सो अनन्य जाके असी, मत न टरै हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप, स्वामी भगवंत। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखें जगत, केसन करें विरोध। परमेश्वर ही सबकी उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। वही सबके अंदर आत्मा रूप से विराजमान है। सारा जगत उन्हीं की प्रकृति का खेल है। वे सब में सदा अनुभूति में हैं। इस प्रकार जो मनुष्य परमात्मा को रहस्य से जान लेता है वह भला उनके कानून के विरुद्ध कैसे चल सकता है। वह तो उन परम दयालु, परम प्रेमी, परम सुहृदय, परम आत्मीय और परम उदार परमात्मा की दया और सुंदरता को देख देख कर अपनी निष्काम सेवा के द्वारा उन्हें प्रणाम करता हुआ उनकी प्रसन्नता से ही अपने को परम प्रसन्न और परम धन्य अनुभव करता हुआ नित्य आनंद सागर में डूबा परम शांति में जीवन बिताता है। इसको अपने इस देव की प्रसन्नता में ही प्रसन्नता होती है, उसकी और कोई चाह होती ही नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य किसी भी जीव से द्वेष तो कर ही नहीं सकता। सबके साथ नित्य सद्व्यवहार करता हुआ भगवान की प्रीति का संपादन करता हुआ, उसके लिए स्वयं भगवान ऐसे भक्तों के लक्षण बतलाते हुए कहते हैं, जो सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित और अहंकार से रहित, दुख सुखों की प्रीति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए है, वह मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है। वह मुझ में अर्पण किए हुए मन और बुद्धि वाला वो भक्त मुझे परम प्रिय है। तो प्यारे भक्तों, जो इस तरह के भक्त हैं, जो इस तरह के मनुष्य हैं, वो अपने इस देव में ही अपनी प्रसन्नता ढूंढते हैं और उनकी प्रसन्नता को देख करके ही उनकी प्रसन्नता में ही प्रसन्न होते रहते हैं। ऐसे मनुष्य धन्य हैं। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे, आप समझदार हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सिया राम।